हेलो दोस्तों, जय हिंद। रिसेंटली पार्लियामेंट में वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है पास हो चुका है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल का मतलब है जो सेंटर के जो इलेक्शंस होते हैं और स्टेट के जो इलेक्शंस होते हैं वो साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे एक ही समय पे कराए जाएंगे। फॉर ईयर्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी हैज़ कैंपेन द आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, अ proposal to hold state and federal elections simultaneously every 5 years. The idea is about the structuring the Indian election cycle in a manner so that elections to the Lok Sabha and the state assemblies are synchronized together so that the election to both कैन बी हेल्ड विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम। जैसे कि अभी महाराष्ट्र में इलेक्शंस हुए थे और सेंटर में इलेक्शंस उससे पहले हुए थे, तो आने वाले टाइम पे क्या होगा, 2029 के बाद जो सेंटर के जो इलेक्शंस है, जो स्टेट के इलेक्शंस है, वो एक ही टाइम पे करा दिए जाएंगे। तो इसके लिए कोविंद कमेटी बैठाई गई थी। अपने फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे श्री रामनाथ कोविंद जी। द कोविंद कमेटी रिपोर्ट शोज दैट द इंडियन नेशनल रियल जीडीपी ग्रोथ विल साइमल्टेनियसली इलेक्शंस वुड बी 1.5 परसेंटेज पॉइंट हायर इन द इमीडिएट नेक्स्ट ईयर। कोविंद जी का कहना है कि जो अपनी जीडीपी जो है 1.5 ईयर से जो है वो ग्रोथ करेगी, क्योंकि जो इलेक्शंस में जो कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा होती है और मल्टीपल टाइम्स अलग अलग जगह सेंटर में इलेक्शन कराना, स्टेट में इलेक्शंस कराना, मल्टीपल स्टेट्स, इससे कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी और जो है वो जीडीपी 1.5% इंक्रीज़ होने की अनुमान लगाई गई है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? हेल्प चेक कीप अ चेक ऑन द पोल एक्सपेंस, पार्टी एक्सपेंस एक्सेट्रा एंड ऑल्सो सेव पब्लिक मनी। क्योंकि आपको पता है इलेक्शन कैंपेन जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। स्टेट इलेक्शंस अपने लेवल पे खर्चा करते हैं और सेंटर इलेक्शंस तो अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा खर्चा करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन दोनों के स्टेट और सेंटर के इलेक्शंस को मैनेज करता है। ensure timely implementation of the government policies and also ensure that administrative machinery is engaged in development activities rather than electioneering। इलेक्शन होने के कुछ टाइम पहले आचार्य संहिता, जैसे आप जानते हो, उस टाइम पे क्या होता है कि जो नई नई जो पॉलिसीज़ चल रही होती है ऑनगोइंग पॉलिसीज़ जो है उनको स्टॉप कर दिया जाता है और जो न्यू पॉलिसीज़ है उनको होल्ड पे डाल दिया जाता है जब तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आ जाते। तो ये भी जो है एक पॉइंट था जो कम हो जाएगा, ये एडवांटेज मिलेगा बहुत अच्छा। To provide more to all the stakeholders, political party, Election Commission of India, parliamentary forces, civilians for the preparation of elections once in 5 year। तो इलेक्शन जो वो एक ही बार में पूरे स्टेट असेंबलीज और जो लोकसभा इलेक्शंस हो वो एक ही साथ होंगे एक ही टाइम पे। To sync the term of the Legislative Assembly with that of the Lok Sabha, the term of the State Legislative Assembly can be reduced and increased accordingly. However, to do so, constitutional amendments may be needed in Article 83, 85, 172, 174 and 356। इस वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट को लाने के लिए कुछ अमेंडमेंट्स किए जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए जाएंगे, आर्टिकल्स में चेंज करे जाएंगे। जैसे आर्टिकल 83A लाने की जो है बात चल रही है, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है जो टाइम से रिलेटेड होता है, लोकसभा के टाइम स्पेन का बताया जाता है। तो एक ही टाइम पे दोनों का अमेंडमेंट होएगा, लोकसभा का और स्टेट असेंबलीज़ का। वन नेशन वन इलेक्शन जो कॉन्सेप्ट है वो पहले भी 1951 के बाद भी उस टाइम पे भी हुआ करते थे। पास्ट में भी देखा जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन एक लेजिस्लेटिव असेंबली और सेंटर के इलेक्शन एक ही साथ कराए जाते थे। पर धीरे धीरे जो स्टेट असेंबलीज़ के जो टाइम में उसमें गैप आता गया और उसके बाद जो है ये जो है गैप बढ़ता गया, जिस वजह से अब लेजिस्लेटिव असेंबली और जो है सेंटर के इलेक्शंस एक साथ नहीं कराते। सो यही था वन नेशन वन इलेक्शन। यूनियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द वन नेशन इलेक्शन बिल इन लोक सभा ऑन December 17 टू अचीव साइमल्टेनियस इलेक्शंस अक्रॉस स्टेट्स यूटीज विद द जनरल इलेक्शन। तो व्हाट इज़ नेक्स्ट प्रपोजल, हाउ विल इट इम्प्लीमेंटेड, ये कैसे इम्प्लीमेंट होएगा, ऑल यू नीड टू नो इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, कीप वॉचिंग इट।